Hello friends, welcome to Education's Engineers Education. Now आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड बहुत भी बेसिक एल्गोरिथम हम आज पढ़ेंगे. हमने सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम्स के 2 पार्ट्स देखे थे, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रिएशन. ओके, तो इस वीडियो में हम रिग्रिएशन एल्गोरिथम से स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सिंपल लीनियर रिग्रिएशन एल्गोरिथम को कवर करेंगे. ओके, नाउ बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो, लास्ट वीडियो में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल्स बताए हैं. तीनों मॉडल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आपको मशीन लर्निंग पढ़ना है तो यू शुड नो कि वो मॉडल्स क्या होते हैं. ओके, तो आप प्लीज़ जाके देखिए लास्ट वीडियो मेरा, लास्ट टू लास्ट भी. उसमें मैंने ओवर फिट मॉडल, अंडर फिट मॉडल और गुड फिट मॉडल के बारे में बताया है. विथ सम एग्जाम्पल्स मैंने उसको समझाने की कोशिश की है. तो प्लीज़ आप वो वीडियोस देखिए, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आपको मिल जाएगा. ओके, नाउ आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं जो है रिक्रिएशन के ऊपर. नाउ जब मैंने सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का वीडियो लिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि वो 2 टाइप की होती है, क्लासिफिकेशन एंड रिक्रिएशन. रिक्रिएशन जो मॉडल्स होते हैं दे आर यूज टू प्रिडिक्ट द कंटिन्यूस वैल्यू इन द सेंस कि जिनकी रेंज बढ़ती घटती रहती है. ओके, फॉर इंस्टेंस अगर आपका रेंज 2 पे आता है, 2.5 पे आता है, 6 पे आता है, 9 पे आता है, 10 पे आता है एंड सो ऑन. तो इस टाइप का जब डेटा आपको मिलता है तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूस वैल्यू. ओके, तो इस टाइप के डेटा पे कौन काम करता है? रिग्रिएशन मॉडल. ओके, फॉर एग्जाम्पल प्रिडिक्टिंग द प्राइस ऑफ ए हाउस. ओके, हम हाउस का प्राइस जो है वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. ना हाउस का जो प्राइस है वो बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है. उसका क्या साइज़ है, ठीक है, वो कितने एरिया में है, उसका लोकेशन क्या है एंड कितना ओल्ड है, न्यू कंस्ट्रक्शन है, ओल्ड कंस्ट्रक्शन है, सो ऑन. सो देयर आर मेनी फीचर्स विच डिटरमाइन और प्रिडिक्ट द प्राइस ऑफ द हाउस. ओके, सो इस टाइप के डेटा पे देखिए उसका साइज़, उसका एरिया, उसका लोकेशन, ये जो उसका जो प्राइस हम निकालने वाले हैं वो बढ़ेगा घटेगा. राइट, हो सकता है जब प्रॉपर्टीज़ के रेट बहुत हाई हो तो उसका हाई हो जाए, प्रॉपर्टीज़ के रेट लो हो तो वो लो हो जाए एंड सो ऑन. ओके, सो दिस इज नोन एज कंटिन्यूस वैल्यू. नाउ टाइप ऑफ रिग्रिएशंस आर here I will teach you 5 type of regressions algorithm. The first is simple linear, polynomial regression, support vector, decision tree and random forest. तो हम एक के बाद एक मैं आपको ये सारे एल्गोरिथम्स पढ़ाऊंगी. नाउ आज हम स्टार्ट करते हैं सिंपल लीनियर रिग्रिएशन. देखिए, सिंपल लीनियर रिग्रिएशन इट्स actually depends on a linear line equation which says y equals to mx plus c. so ये जो इक्वेशन होती है this is a linear line equation. ओके, जिसमें एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. सो y is dependent on the variable x here. Okay, so we have to predict the target this y on the input of x. Okay, now there is a linear relation between 2 variables, that's why it's a simple linear regression. Now again we'll take an example of predicting the salary of an employee. Now देखिए, सैलरी अगर हमको किसी भी एम्प्लॉय की प्रिडिक्ट करना है, ओके, तो उसकी हम ले लेते एक फैक्टर एज. एक फैक्टर हमने एज ले लिया. तो जब हम उसकी सैलरी की बात करते हैं तो अगर वो ज़्यादा एज का है तो बट ऑब्वियस उसकी सैलरी भी ज़्यादा ही होगी. ओके, एक तो ये कंडीशन हो गई. राइट, तो वी आर प्रिडिक्टिंग द सैलरी अकॉर्डिंग टू द एज फीचर हेयर. कौन सा फीचर हमने अडॉप्ट किया है? एज. ओके, तो जहाँ अगर हम एक ही फीचर की बात करते हैं, ये जो हमारा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, ये अगर हमारा एक ही है तो इसको हम बोलेंगे सिंपल लीनियर रिग्रिएशन. ओके, सिंपल लीनियर रिग्रिएशन बिकॉज वी आर टेकिंग ओनली वन feature or attribute to predict the other. Getting? So this is known as simple linear regression. वहाँ जहाँ पर हमारा वो एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. बट अब अगर मैंने यही बोल दिया कि एज के साथ साथ ओके उसका एक्सपीरियंस भी मैटर करता है भाई. अगर उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तभी उसको सैलरी ज़्यादा मिलेगी. ओके, उसके सर्टिफिकेशंस हम ले लेते हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस अगर उसके पास हैं
तभी उसको सैलरी ज़्यादा मिलेगी। मीन्स ये 3 एट्रीब्यूट्स मैंने डिसाइड किए टू इंक्रीज द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। ओके, सो एज ले लिया, एक्सपीरियंस ले लिया, उसका सर्टिफिकेशन है, एकेडमिक रिकॉर्ड आप कह लो, वो ले लिया। तो इन सब डेटा पे डिपेंड करती है द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। नाउ इस केस में हमारे पास कितने एट्रीब्यूट्स हो गए? 3 एट्रीब्यूट्स हो गए, राइट। तो मतलब हमने x1 ले लिया, x2 ले लिया, x3 ले लिया। x1 इज माई एज, x2 इज द एक्सपीरियंस, x3 इज द सर्टिफिकेशन और द एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ दैट एम्प्लॉय। ओके, सो ये देखिए यहाँ पे x1 है, x2 है, x3 है एंड सो ऑन। सो देयर आर मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल की जब बात करेंगे टू प्रिडिक्ट द y, दैट्स नोन एज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ओके, तो ये सिंपल सा था, सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, जहाँ पे हम इनपुट ऑफ सीरीज देते हैं टू प्रिडिक्ट द आउटपुट। ओके, ये सबसे बेसिक एल्गोरिथम है जो कोई भी टीचर सबसे पहले आपको सिखाएगा मशीन लर्निंग के केस में। ओके, यहाँ पे हम रिलेशन बताते हैं x का एंड y का इन ए फॉर्म ऑफ लीनियर। होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ सिंपल लीनियर रिग्रेशन ही कवर कर रही हूँ, जो टू पार्ट्स में अगेन डिवाइड हो जाता है, सिंपल लीनियर एंड मल्टीपल लीनियर। ओके, okay, so we'll close this video right now. Please subscribe to my channel and forward this video with your friends, and please पीछे के videos भी देखिए, क्योंकि आपको आगे का जो मॉडल्स हैं, जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं, वो तभी समझ में आएंगे जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। ओके, सो प्लीज़ गो एंड वॉच फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड फॉरवर्ड विथ योर फ्रेंड्स, वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू।